न्यूज़ 18 इंडिया। अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाष यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो भी संभव मदद होगी वो मदद हम देंगे, लेकिन जो मृतक हैं, जिस हादसे में मारे गए हैं, उनके परिवारों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जिस इंटेंसिटी के साथ अचानक ये ब्लास्ट हुआ, अचानक ये आग फैली। ना सिर्फ फैक्ट्री के अंदर मौजूद 150 के लगभग मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, उन्हें भागने का मौका मिला, बल्कि आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, आसपास बिल्कुल सटे हुए घर हैं, वहां भी लोगों को एकदम से समझ में नहीं आया कि किस तरीके से क्या हो गया। मोहन यादव, ये बड़ी अपडेट अलर्ट, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हादसे की जगह पर रवाना हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से ये जानकारी दी गई, मृतकों को 4-4 लाख रुपए प्रति पर्सन दिया जाएगा। साथ ही घायलों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, इसकी जानकारी मोहन यादव की तरफ से दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र को जानकारी जो है इस पूरे घटनाक्रम से रिलेटेड दी जा चुकी है। और देखिए कई एम्बुलेंस जो है वो 50 से ज्यादा एम्बुलेंस बताई जा रही है जो रवाना की जा चुकी है। मृतक जो है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। लेकिन एक आश्वासन सीएम मोहन यादव की तरफ से दिया गया कि हम ये इस बात के लिए पूरी तरीके से एश्योर करेंगे कि ऐसी घटना जो है वो कभी दोबारा ना हो। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि उस आग को बुझाया जाए, जो अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और जो घायल है उन्हें उचित उपचार दिया जा सके। बड़े अधिकारी हादसे की जगह रवाना हो चुके हैं। और हरदा से, क्योंकि भोपाल का डिस्टेंस 150 किलोमीटर के करीब है और ऐसे में एयरलिफ्ट करना भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मिथिलेश का सबसे पहले रुक करेंगे क्योंकि मिथिलेश, ये हादसा बहुत बड़ा है और ऐसे में अफवाहों के फैलने का ज्यादा डर रहता है। क्या वहां पर इंटरनेट सेवाओं को भी बाधित किया गया है? इस तरह की कोई जानकारी आ रही है? देखिए, इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि जो इंदौर है, एक बड़ा सेंटर है मेडिकल के लिए, वहां पर एम्बुलेंस की कुछ गाड़ियां जो है घायलों को लेकर पहुंच चुकी हैं। इंदौर के एमवा हॉस्पिटल में हरदा से जो लोग ज्यादा गंभीर रूप से झुलसे हुए थे उन्हें लेकर इलाज के लिए एमवा हॉस्पिटल एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। और देखिए तैयारियां भोपाल और इंदौर खासतौर पर 2 जगह पे बड़ी की गई है, क्योंकि भोपाल में एम्स हॉस्पिटल और इंदौर का एमवाई हॉस्पिटल, ये जो 2 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इन 2 बड़े सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया था। यहाँ पर लगातार बर्न यूनिट की जो तैयारियां हैं वो तो हादसे के बाद से की जा रही थी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है, जो इंदौर और भोपाल के जो बड़े अस्पताल है, वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सेना से जो बात होनी थी, सेना से जो लगभग बात भी पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द जिस तरीके से अभी आंकड़े बढ़ते जा रहे
हैं और जिस तरीके से घायलों की संख्या बढ़ रही है, बहुत जल्द उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है कि जब भी ऐसा लग रहा है कि आग बुझ चुकी है, आग पर काबू पा लिया गया, थोड़ी देर बाद ब्लास्ट की फिर से आवाज आ जाती है और ब्लास्ट की दहशत हरदा में देखने को मिल रही है। हर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उस ब्लास्ट को, उस भयावह तस्वीर को देखा हुआ है। और इस वक्त हरदा के जिला अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, लोग अपनों को तलाश रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं, उनके फोन नहीं लग रहे, उनके परिवार के लोग तलाश रहे हैं और ऐसे में बहुत जल्द एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रशासन के द्वारा जारी करने की बात कही जा रही है। जो लोग अपने को तलाश रहे हैं उनकी उसमें जानकारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं से जो अब आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त की बेहतर से बेहतर लोगों को इलाज मुहैया करा जा सके। देखिए, जांच की बात बाद में होगी। अपनों को जो है ढूंढ रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। हादसे के बाद हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपनों से एक बार मिल सके, कि वो सही सुरक्षित है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे, बेहद डरावनी ये तस्वीर है जहां पर यह हादसा हुआ। मिथिलेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, ये भी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है कि हमने केंद्र को जो है जानकारी दे दी है इसके बारे में। इस बारे में कोई जानकारी दीजिए कि क्या गृह मंत्रालय इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है? क्या दिल्ली से भी लोग जो है वो पहुंच सकते हैं? तो 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन इस वक्त 4 तस्वीरें दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार अपडेट दे रहे हैं। हरदा में किस तरीके से भीषण धमाका हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है। धमाके के बाद किस तरीके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, मंजर ऐसा कि किसी की भी रूह कांप जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार इस वक्त सर्विसेज को मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ, तमाम सिचुएशंस जो है, तमाम जो वहां पर सेनाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तमाम यूनिट्स वहां पर तैनात हैं। तो हरदा में ये भीषण धमाका हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से दूर से ली हुई है तस्वीरें। जाहिर सी बात है कोई वहां से गुजर रहा था तब किसी ने अपने फोन में कैप्चर की है। लेकिन ये आग जो है, ये आग की लपटें ये बता रही है कि ये कितना बड़ा धमाका था और ये आवाज जो इंटेंसिटी है धमाके की वो बता रही है कि कितना तेज धमाका जो है उस वक्त वहां पर हुआ होगा। और जिस इंटेंसिटी के साथ, जितनी अचानक ये धमाका हुआ है, जाहिर तौर पर पैनिक सिचुएशन, किसी को भी निकलने का ना फैक्ट्री से मौका मिला, ना आसपास के जो घर है उनसे मौका मिला। देखिए, ये आग एकदम से ऐसे जो लपटें हैं वो फैलती हैं और विद इन सेकेंड्स, मुझे लगता है विद इन सेकेंड्स के अंदर ये कई घरों को अपनी चपेट में ले लेती है। यानी कि अगर फैक्ट्री से कोई निकलकर भागना भी चाहे तो अगला वाला घर, उसके अगला वाला घर, सब कुछ आग की चपेट में था। चारों तरफ धुएं का गुबार था। मिथिलेश मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, माफी के साथ लौट रही हूं आपके पास। वही सवाल कि क्या केंद्र को इस बारे में जानकारी दी गई है? सीएम मोहन यादव ने बताया है। हाँ जी, बिल्कुल। केंद्र सरकार पल पल की जानकारी, सीएम सरकार को पल पल की जानकारी भेजी जा रही है और हादसे से जुड़ी हुई, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे मामले की निगरानी कर रहा है कि बचाव दल जो है, राहत का जो दल है, क्या दिल्ली से भी रवाना किया जा सकता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं मौत के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे ही जैसे थोड़ी थोड़ी स्थितियां स्पष्ट होती जा रही हैं, मंजर जो है और भयावह होता जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर अभी सामने आई है जहां पर यह फैक्ट्री थी, उसके आसपास की सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हुई मिली थी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो बारूद है, बारूद का जो विकराल रूप है काफी दूर तक गया था। जब विस्फोट हुआ तो उस वक्त वहां पे कई लोग मौजूद थे, वो तस्वीर सामने आई थी। तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट, अब होम मिनिस्टर, तमाम से लोग लेकर, गृह मंत्रालय से लेकर हर जहां पर इस पूरी रिपोर्ट को भेजी जा रही है, पल पल अपडेट दिया जा रहा है कि आखिर इस वक्त हरदा में जो कुछ चल रहा है उसकी वजह क्या है, आगे किस तरीके से पूरे